Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 7. How are you? I hope you all are fine. Okay students, open your science books. As you know, we are reading chapter number 10, movement of heat. ठीक है, पेज है हमारा 120. अब हम इसके 3 मेथड्स कर रहे थे, हीट की मूवमेंट के 3 मेथड कर रहे थे. फर्स्ट वन कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन. पहले हम कंडक्शन कर रहे थे. कंडक्शन को मैं थोड़ा सा समराइज करती हूँ आपको कि कंडक्शन क्या होती है. ये भी एक हीट का मेथड ही होता है जो कि अपने गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, कोई भी सोर्स है हीट का, कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसमें से पास आउट ट्रांसफ़र हो रही होती है, आगे नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है. इसमें हम पढ़ सकते हैं. और ये हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव होती है. कहाँ से मूव होती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड मूव होती है. और ये कंडक्शन जो होता है, आपको पता होगा जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटम से मिलकर बनी. और एटम्स किससे बन के मिलकर बने होते हैं? पार्टिकल्स से, ठीक है. अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जब इनको हीट पहुंचती है तो ये क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं, ठीक है. कंडक्शंस के जो मेथड होते हैं वो वो क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं. अब यहाँ पर जो हीट मिल रही है, ठीक है. अब ये क्या, सॉस पैन के अंदर के जो सॉस पैन है वो जिससे भी बना, स्टील से बना है, एल्युमिनियम से बना है, क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं हीट मिलने से क्या हो गए? वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गया. वाइब्रेशन से वो इसके अंदर जो भी पानी है, फूड है, उस तक वो पहुंचते हैं, ठीक है. वाइब्रेशन होने से ये हीट आगे उसको ट्रांसफर करती है, ठीक है. बट ये मूवेबल, प्रॉपरली मूवेबल नहीं होते, हवा में फैल नहीं जाते, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं. ये इधर से उधर नहीं जाते, ये उधर ही वाइब्रेट होते हैं. इनके जो इतने हार्ड होते हैं, इतने सॉलिड होते हैं, इनके बस जो पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट होकर एक से दूसरे से तीसरे तक यहाँ पर पहुँचते हैं. अब हमने मटेरियल विद एयर ट्रैप्ड इन सच एज, अब हमने पढ़ा था कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि गुड कंडक्टर नहीं हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर्स नहीं है. उनमें क्या है? वूल है, प्लास्टिक फोम है, पॉलिएस्टर फाइबर ग्लास है, फीदर्स है. अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो डायग्राम है उसमें ये बताया हुआ है कुछ जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो अपने आप को सर्दी से कैसे बचाते हैं, ठीक है. तो उसमें ये होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? वार्म होती है. सर्दियों में क्या होती है? वार्म होती है, गर्म होती है, ठीक है. अब क्या होता है, ये जो फीदर्स, ये जो ऐसे बर्ड्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वार्म होते हैं, तो बाहर से जो उनको सर्दी पहुंचती है, ये इनके फीदर्स क्या करते हैं? उस एयर को अपने अंदर ट्रैप्ड कर लेते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं. इस वजह से वो जो बाहर की जो हवा है वो उनके मतलब के अंदर बॉडी तक नहीं पहुंच सकती. ये फीदर क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें छोटे टाइनी हाउल्स होते हैं जिनमें एयर जो होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है, ठीक है. और एक है एयर इज पर्टिकुलरली गुड हीट इंसुलेटर. अब स्टूडेंट्स, जो एयर इज पर्टिकुलरली, ठीक है, खास तौर पर गुड हीट इंसुलेटर है, यानी कि गुड हीट इंसुलेटर, यानी कि ये हीट को आगे पास आउट नहीं करता, बहुत अच्छा इंसुलेटर है. यानी कि ये इंसुलेटर वो होते हैं ना जो कि हीट को आगे पास आउट ना कर सकते. तो एयर जो है ना वो पास आउट नहीं कर सकता. अब कुछ उसमें है सम ऑफ द बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं सच एज फर, फीदर, ट्रैप, टाइनी पॉकेट्स, जो मैंने अभी आपको पहले बताया. इनमें छोटे टाइनी पॉकेट्स बनी होती है जहाँ पे वो एयर को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं. अब ये है, अब कुछ कूलर्स जो हम लेते हैं, स्काई जैकेट जो हम कीप अस वार्म, जो हमें गर्म रखती हैं, बिकॉज दे आर मेड फ्रॉम अ सॉफ्ट पैडेड मटेरियल विच ट्रैप लॉट्स ऑफ एयर बिटवीन द फाइबर. यानी कि वो बाहर की जो एयर होती है, ठंडी हवा होती है, कोल्ड एयर होती है, उसको अपन उन टाइनी होल्स में ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी नहीं लगती. और ये फीदर्स जो होते हैं जो बर्ड्स के, उनमें भी यही सारा सिस्टम होता है. अब आप कोई सेकंड हम पेज में आते हैं 121. इसमें भी यही बात बताई गई है. एक एग्जाम्पल उन्होंने इसमें दी हुई है कि अगर बहुत सर्दी है, ठीक है, तो आप एक ब्लेड है या कोई लोहे की रॉड है, ठीक है, आप उसको टच करेंगे तो वो ठंडी होगी. बट जब आप उसको टच करेंगे तो आपकी जो फिंगर टिप है वो वार्म होगी. इट मीन्स कि हमारी बॉडी सर्दियों में या क्या होती है, वो गर्म होती है,
ठीक है, और बाहर की जो चीज़ें होती है वो ठंडी होती है। अब ये जो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, क्यूलेट्स लेते हैं, ब्लैंकेट्स लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, एक तो वो सॉफ्ट पैडेड भी होते हैं, उस मटेरियल से बने होते हैं जिसमें से जो सर्दी है वो वो नहीं आ सकती, वो गुड मतलब इंसुलेटर्स होते हैं। क्या अब हमारा सेकंड मेथड है ट्रांसफ़र ऑफ हीट का, कन्वेक्शन। क्या है? कन्वेक्शन। अब हम इसमें कन्वेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कन्वेक्शन है जी हीट ट्रांसफ़र। ये भी क्या करती है? हीट को ट्रांसफ़र करती है। बट हमने जो कंडक्शन में क्या पढ़ा था, वो सॉलिड जो होते हैं उनको कंडक्ट करती है, ठीक है। बट ये कन्वेक्शन जो है, कन्वेक्शन जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कौन से फ्लूइड्स या गैसेस में होती है, ठीक है। अब ये किस तरह होती है, इसकी एक एग्जांपल, एक बीकर ले लेते हैं, हाँ, ठीक है, उसमें हम पानी ले लेते हैं और कोई भी सोर्स है, ठीक है, उसमें हम आग जला देते हैं। अब के जैसे ही ये आग जो इस बीकर तक पहुंची, ठीक है, इस बीकर तक जब पहुंची तो इसके जो निचले पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब जो ऊपर है, ऊपर कुछ नहीं है अभी, सबसे पहले नीचे से ही वो होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब जब नीचे वाले वार्म होना स्टार्ट, ऊपर क्या है? कोल्ड है, ठीक है। ऊपर क्या है? कोल्ड वाटर है, और ऊपर ही हाई प्रेशर। जो कोल्ड वाटर होता है या कोई भी कोल्ड एयर होती है, उसकी क्या होती है? वो हाई प्रेशर होता है और हाई डेंसिटी होती है। लेकिन जब भी कोई चीज़ गर्म होती है, उसका लो प्रेशर होता है और लाइटर डेंसिटी हो जाती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इसके जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो गए। वाइब्रेट होने के साथ वो एक दूसरे से लैदा होना स्टार्ट हो गए। अब क्या हो रहा है? ये जो निचले जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गए। अब जो ऊपर वाले हैं वो ऐसा ऐसा जो नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये एक सर्कल सा बनता है, ठीक है। ये एक सर्कल से एक स्मॉल एग्जांपल है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? कन्विक्शन कहते हैं। कि यानी कि ऐसा ये जो लेयर्स बनी हुई है वाटर की, 1 2 3 जितनी भी हैं, सबसे पहले ये वाली होगी, ठीक है, ऊपर वाली पहले ये वाली गर्म होगी, इसके पार्टिकल्स होंगे वो वाइब्रेट होंगे और अलग होंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाली, उसके बाद उसके ऊपर वाली, इस तरह से ये क्या कहते हैं? वार्म से कोल्ड की तरफ जाएगी। ये पूरा क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। इसे हम क्या कहते हैं? कन्विक्शन कहते हैं। आपके बुक पर भी जो है कन्विक्शन के बारे में ये सारे बताए। इफ एयर इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड आउट। जैसे कि अगर हवा जो है गर्म होती है तो इसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, ठीक है। एंड इट रेजेस, ये ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो। ये एक इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हुई है कि जैसे कि रेडिएटर है, ठीक है। रेडिएटर है, ये यहाँ से क्या हुआ है, ठीक है, ये इसने यहाँ से गर्म हवा देनी स्टार्ट की, तो ये यहाँ से मूव होता यहाँ से इधर से ऊपर की तरफ जा रही है। ये यहाँ से इस तरह हॉट एयर राइजेज हुई, देंगे इन्होंने एरोस के निशान भी बनाए हुए हैं। कन्विक्शन करंट, यहाँ पे कन्विक्शन करंट हो रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर तक, यहाँ तक तो ये गर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर कूल एयर है, अभी ये गर्म नहीं हुई है। पहले आस्ता आस्ता इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? स्प्रेड आउट हो रहे हैं हवा में इसकी कन्विक्शन इलेक्ट्रिक करंट फैल रहा है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर होते होते यहाँ तक आए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इधर मूव, ये कूल एयर इसको आगे ट्रांसफर यूं कर रही है। ट्रांसफर करते करते इस तरह ये पूरा क्या बनता है? सर्कल बनता है, ठीक है। अब जो हमारे घरों में हीटर्स लगे होते हैं, या इसकी एप्लीकेशन हम अपनी डेली लाइफ में, हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है, आप जब उसको देखो ऊपर लगा तो वो पूरी जो एयर है वो कन्वेक्शन हो रही होती है, ठीक है। बाहर वाला पोर्शन क्या होता है? कंडक्शन होती है, क्योंकि वो हीट से रोक रही होती है। बाहर का जो पोर्शन लगा होता है, अंदर जो सारा सिस्टम होता है, हमारे जो गीजर्स होते हैं, ठीक है, जो हम गीजर यूज करते हैं, उसमें भी एक तरफ गर्म पानी आ रहा, तो वो एक प्रोसेस, एक पूरा सर्कल, पहले नीचे वाला गर्म होता है, फिर उसको फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, फिर दूसरा, फिर नीचे को उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है, वो उसको नीचे से ट्रांसफर करता है। ये पूरा एक क्या बनता है? सर्कल बनता है। अब हमारा जो सेकेंड पेज है, 122 पेज पे हमारी जो नेचर है स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे पेज नंबर 122 जो है, जो हमारे वेदर हैं और हमारी जो नेचर है, उस पर भी
जो कन्वेक्शन करंट हैं वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग देखेंगे। एक व्यू दिया हुआ है नाइट का और डे का दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो सोर्स है वो सन है, सोर्स ऑफ हीट है वो सन है। ठीक है, और अब हम इसकी रीडिंग पढ़ेंगे। कन्वेक्शन करंट आल्सो हैव अ पार्ट टू प्ले इन द वेदर एज विंड इज एयर ऑन द मूव। ठीक है, हवा जो है वो मूव करती है। ड्यूरिंग द डे द सन वार्म अप द लैंड मोर क्विकली देन द सी। यानी कि वो ये बात कह रहे हैं कि जो समंदरों के पास जो भी लैंड होती है वो सैंडी होती है। ठीक है, उसमें ये खसूसियत होती है वो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है, बहुत जल्दी वार्म भी हो जाती है, गर्म भी हो जाती है। ठीक है, अब क्या हो जाती है, वो कहते हैं कि ये सबसे पहले जब सूरज की वजह से ये बहुत जल्दी जो लैंड है क्या होगी, गर्म होगी, जबकि जो समंदर है वो उतनी जल्दी उसमें दर्जा हरारत नहीं बढ़ा जितना इसका तेज़ी से बढ़ गया। ये जितनी जल्दी ये गर्म होगी उतना समंदर का जो दर्जा हरारत है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। ठीक है, देन द सी द वार्म एयर अबव। अब क्या है, वार्म एयर अब कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हो रही है लैंड में, तो यहीं से हवा जो है वार्म एयर ऊपर को राइज हो रही है। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये लो प्रेशर हो गया। ठीक है, वार्म एयर होगी और लो ही डेंसिटी होगी इसकी। ठीक है, द वार्म एयर द लैंड राइजेज दिस इज बिकॉज इट लाइटर, ये लाइटर हो गया और लेस डेंस हो गया। ठीक है, देन कोल्ड। अब कोल्ड एयर किस साइड पर है, इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो वार्म यहाँ पर है और कोल्ड यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, कोल्ड हो गया। यहाँ पर इसका प्रेशर भी हाई है। ठीक है, ये हाई डेंसर भी है और ये वो मतलब कोल्ड भी है। ठीक है, कोल्ड एयर भी है, कूलर है और ये हैवी भी है। हैवी एयर फ्रॉम ओवर द सी मूव्स इट टेक प्लेस। अब ये यहाँ से इस तरह, अब यहाँ की जो हवा है, समंदर की जो हवा है वो, लैंड की जो हवा है वो समंदर की तरफ जा रही है। लैंड की जो हवा है वो किस तरफ जा रही है, समंदर की। ब्रीज ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड। ठीक है, वो समंदर से लैंड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब एट नाइट क्या होता है, जो सोर्स ऑफ हीट है वो ख़त्म हो गया है, यानी कि सूरज नहीं है, तो अब क्या होगी, अब हमारी जो लैंड है वो क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। अब सारा दिन अब क्या हो गया, अब धूप सूरज तो दोनों तरफ पड़ता है ना, डे में क्या हो गया, ये जल्दी गर्म हो गया। ठीक है, और ये इतना जल्दी गर्म नहीं हुआ। अब क्या हो गया, जब रात हो गया तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन जो समंदर का जो टेम्परेचर है वो इसके मुकाबले में गर्म ही है। ठीक है, इसके मुकाबले में गर्म ही। अब क्या है, अब हमारी जो ये गर्म हवा जो है इस तरह इस साइड से ब्रीज ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। ठीक है, ये एक कन्वेक्शन करंट का जो एक सर्कल बनाता है। ठीक है, ये वेदर पे भी अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट्स आपको कन्वेक्शन और कंडक्शन के जो ट्रांसफ़र हैं, ये टू वेज जो हैं इसकी हीट की समझ आई होगी। अब हम इसके जो एक्सरसाइज है उसके हम 3 क्वेश्चन आज करेंगे।